बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू आपके नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो मेरा नाम है मोहम्मद। मैं कराची में ऑनलाइन मेहरान गाड़ी चलाता हूँ और उससे पार्ट टाइम में क्या अर्निंग होती है वो शो करता हूँ। तो चलते हैं बस अपने काम की तरफ। बाकी यार एक जो इशू आ गया है वो ये सीन चेक करें यार। अब साउंड आएगा देखिएगा। अब ये किसी पुली में से आवाज़ आ रही है। अब मैंने मैकेनिक को जल्दी जल्दी में चेक करवाया था वहाँ से निकलते हुए, तो उन्होंने कहा कि आपकी या फिर जनरेटर का इशू हो सकता है। जनरेटर की कोई बेरिंग ना जाम हो गया है जिसका इशू आ रहा है। अभी जनरेटर का इशू हो सकता है या दूसरा वाटर बॉडी का इशू हो सकता है। अगर वाटर बॉडी ख़राब हुई तब भी गाड़ी बंद हो जाएगी क्योंकि पानी की सर्कुलेशन नहीं होगी, और अगर जनरेटर ख़राब हुआ तब भी गाड़ी बंद हो जाएगी क्योंकि पावर वगैरह ही नहीं मिलेगा। बैटरी चार्ज नहीं होगी तो बैटरी पे गाड़ी चलेगी। और बाकी ये पानी का लेवल जो पूछते हैं ना भाई, आपने पानी टॉपअप किया बैटरी का या नहीं, तो ये चेक करें। अभी तक मतलब बैटरी का पानी मैक्सिमम लेवल पर है, इतना कम हुआ है। जब थोड़ा सा और नीचे आएगा ना फिर इसको टॉपअप करके हम रिफिल करके ऊपर कर देंगे। अपने मैकेनिक के पास जाते हैं जिससे हमने ये इंजन का काम करवाया था, उसको दिखाते हैं कि ये शोर किस चीज़ का आ रहा है। प्रॉपर चेक भी हो जाएगी और डिस्टेंस जो है इसका 4 किलोमीटर। मेरा अपना ज़ाती पर्सनल कोई मैकेनिक नहीं है। ये जो इंजन का इशू हुआ था उसने पैसे मुनासिब लिया था, काम अच्छा करके दिया था, इसलिए दोबारा उसी के पास जा रहा हूँ। जी तो वॉइस आ गया अपनी पुरानी शॉप जहाँ हमारे सारा पुलियो शिलियो का काम हुआ था। हमारे लुकमान उस्ताद चेक कर रहे हैं, देखे क्या बोलते हैं। मसला नहीं कर रही गाड़ी चलने में कोई भी, लेकिन शोर बहुत आ रहा है कैबिन के अंदर ना। एसी वगैरह भी सब कुछ ओके चल रहा है, हर चीज़ ओके चल रही है, शोर बहुत है। तो वॉइस लुकमान उस्ताद हमारे जा चुके हैं और ये दूसरे भाई आए हैं बोलने कि एसी की पुली चेक करवा लो। एसी की पुली चलने में ओके, एसी में कोई मसला नहीं आ रहा, फिर भी आप चेक कर ले शोर किस चीज़ का आ रहा है। मैंने दिखाया ना, मुझे बंदे ने बोला या वाटर बॉडी या फिर क्या बोला, हाँ जनरेटर, इन दोनों में से कोई एक पुली है जो आवाज़ कर रही है। कंप्रेसर एसी ऑन है, एसी ऑन है। ये 10 मिनट देंगे, बेल्ट उतार के बता दूंगा आपको, कंफर्म कर दूंगा किस चीज़ की आवाज़ है। चले मैं वेट कर लेता हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा 4 चीज़ें होती है, बेरिंग की आवाज़ है, वाटर बॉडी होती है, जनरेटर होता है और कंप्रेसर होता है। और मेन पुली से नहीं होता? मेन पुली से नहीं होता, मेन पुली इंजन है। अच्छा अच्छा, वो इंजन चल रहा है। इंजन तो चल रहा है, हाँ। इसका बेरिंग आवाज़ कर रहा है, वो चेक कर रहे हैं, बेल्ट उतारिए कौन सा बेरिंग आवाज़ है। चलें ठीक हो गया जी। तो वॉइस बैड सीन यार, ये बोल रहे हैं वाटर बॉडी का मसला नहीं है, ये बोल रहे हैं कि मसला आ रहा है आपके जनरेटर की पुली में से। एक बार लुकमान साहब को भी दिखा दें वो क्या बोलते हैं, क्योंकि लाइट तो इंजन में जिसकी बैटरी की आ रही है। जब मैं फ़ैन ऑन करता हूँ ना तो हल्की हल्की लाइट आती है। वो एसी ऑन करने और जैसे इंडिकेटर ऑन करता हूँ, लोड मतलब ज़्यादा पड़ जाता है ना तो लाइट जलबुझ करना और वो कम ज़्यादा करना करती है। वो शुरू से जब से जनरेटर लिया तब से बैटरी भी चेंज कर ली है, जनरेटर भी चेंज कर लिया है। बाकी पुलिस उली तो तुम लोगों ने सेट करी थी जो पिछली लास्ट टाइम करी थी। ये आवाज़ आ रही है हल्की हल्की जनरेटर की, जो हल्की नहीं है, तेज़ आवाज़ आ रही है। वो तो स्टार्ट करने में तेज हो जाती है। नहीं, वो नॉर्मल जैसे मैं रेस दे रहा हूँ ना तो गाड़ी के इंजन अंदर तक शोर आ रहा है, इतना शोर कर रही है। वही जनरेटर का ही है। तो कोई जा रहे हैं, वो गाड़ी लॉक कर दी है। भाई बोल रहे हैं कि बेरिंग का मसला है, बेरिंग बनेगा और इनका काम जस्ट खोलना और फिट करना है। जस्ट लेबर इनकी 600 रुपये बोल रहे हैं भाई, खोलेंगे फिट कर देंगे, लेकिन जो मसला आ रहा है वो क्या आ रहा है वो खुलने के बाद पता चलेगा। तो बेरिंग का बोल रहे हैं अगर वो खर्चा हुआ तकरीबन 1500-2000 रुपये का। मैंने बोला यार इसके साथ इसका कटआउट भी होता है जिसकी वजह से बिजली जो बैटरी की लाइट आ रही है उसके पीछे वजह यही होती है। तो चेक करवाया था मैंने बंदे को, उससे बोला कटआउट आपका चेंज होगा। तो अभी उसी के पास, बंदे के पास जा रहे हैं, चेक करते हैं वो भाई क्या बोलते हैं, ताकि एक प्रॉपर माइंड बन जाए ना कि खर्चा आना तो इतना खर्चा आना है, उस हिसाब से फिर हमने काम करवाना है। ये तो बेल्ट वेल्ट लगा लिया था, अभी जाने ही लगे थे तो बच्चा चेक कर रहा है, बोला आवाज़ ये ना जनरेटर की पुली की नहीं है, आवाज़ इधर कहीं से आ रही है। तो फिर इस बॉक्स के अंदर से आवाज़ आ रही है या तो बाहर में से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, टकराने की आवाज़ है। अभी ये मेन उस्ताद को ही बुलाने गए, लुकमान भाई ने बच्चों से चेक कराया। मेन एक बार आके वो चेक कर लेना तो आइडिया हो जाएगा। आप चेक करें अंदर, शायद कैबिन नॉइस भी आ रहा होगा। अच्छा मसला जनरेटर का भी नहीं है, अभी उस्ताद को चेक कराया, मसला आ रहा है वो जो आपने चेक किया था जब हमने इनसे पुलिया लगवाई थी, वो जो अंदर जो टाइमिंग चैन वगैरह बेल्ट जो लगा था टाइमिंग हमारा, बॉक्स में से आवाज़ आ रही है। अभी गौर हमने किया ना तो वो आवाज़ घिसड़ने की, रगड़ने की आ रही है, बॉक्स में से आ रही है। तो बोल रहे हैं कि खोलना पड़ेगा सुबह। मैंने सुबह में नहीं आ सकता यार अभी, भले जितना टाइम लगता है क्योंकि टाइम हमारा ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है। सो अभी मैंने इनसे यही कहा कि भाई आप थोड़ा टाइम ले लो, मसला नहीं है, लेकिन ये मसला मेरा हल करके दो। अभी आ जाए, चेक करते हैं, कोई मसला नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। टाइम जो ऑलमोस्ट 7:15 हो रहा है, अगर 10 बजे तक भी काम हो जाता तो हम निपटा लेते, हमारा दिन ज़ाया नहीं होगा। ये भाई शायद आ गए, ये खोलेंगे, अभी चेक करेंगे क्या मसला है।
जी तो वॉइस खुल चुकी है गाड़ी, ये चेक करें। यहाँ पे ये बता रहे हैं भाई कि निशान आया हुआ, ये किस चीज़ का निशान है? घिसाई हुई है पुली, कौन सी ढीली हुई है, क्या वजह कि निशान थी ना, ये अंदर दबा हुआ था थोड़ा सा। अच्छा इससे ही दबा हुआ था, इसको थोड़ा बाहर होना था यानी, या कोई वो पुली लूज रह गई हो वो टकरा रही थी, वजह क्या थी? ये अंदर दबा हुआ था, दब गया था। दब गया था ये। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ही कवर, टाइमिंग कवर की रबड़ ले लें। ठीक है ठीक है जी। तो गाइस ये ले आया इसकी रबड़, टाइमिंग चेन की, बार वाली टाइमिंग बेल्ट की रबड़ कवर की, और ये एल्फी 180 की ये रबड़ आई, और 30 रुपीज़ एल्फी, 210 रुपये बिल बना, 200 रुपये भाई ने दिए, 10 रुपये में डिस्काउंट मिल गया। तो ये अब कवर आप इसको बाहर दबा के पुश करेंगे, अभी बाहर करेंगे या हो गया है? ये कर चुके हैं। सो भाई फिटिंग शिटिंग चल रही है, अल्लाह करे कि इससे हमारा मसला हल हो जाए जो शोर वाला था। कोई बोलता है जनरेटर का मसला है, कोई बोल रहा है वाटर बॉडी का मसला है, कोई बोल रहा है कंप्रेसर का मसला है, ये भाई बोलते हैं कि नहीं आपके ये कवर का मसला है। तो पूरी ये सारी पुलियाँ दोबारा खुली और पूरा बॉक्स बाहर निकला, पूरा बॉक्स ही निकला, जस्ट ये कवर खुला और सील चेंज हुई, अभी दोबारा लगा रहे। कवर शायद दब गया था, लग गया था क्या, जिसकी वजह से ये शोर करने लग गया था जी। तो वही इस गाड़ी स्टार्ट की जा रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह करे मसला हल हो गया हो। गियर वगैरह में तो नहीं है? नहीं गियर में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल नहीं ले रही गाड़ी, की हो गया भाई, की हो गया, सेल का तार वार निकला हुआ है। अरे दोबारा मेरे ख्याल में तार वार निकला हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई सही है, इसको रेस दें, वो साउंड कम हो गया ना। जी तो गाइस अजीब ही सीन है यार, अभी इन्होंने चेक किया तो देखें फिटिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, ये चेक करें। अब ये देखें आवाज़ फिर से आ गई, अब बोल रहे हैं कि कंप्रेसर की आवाज़ है। कंप्रेसर वाले को तो हमने चेक करा है, वो बोला कंप्रेसर का मसला ही नहीं है। चलें दोबारा डायग्नोस करेंगे। अब इतनी पूरी फिटिंग वगैरह खोल के दोबारा फिट कर दिया इन्होंने, फिर भी स्टिल वही कंडीशन पर है जी। तो वॉइस दोबारा से बेल्ट शर्ट उतार के चेक किया जा रहा है कि आखिर आ किसमें से रही आवाज़। कंप्रेसर का तो लगा हुआ था बेल्ट, कंप्रेसर साइड से तो कोई साउंड नहीं है, कंप्रेसर हमारा ओके है। अब या फिर ये मेन पुली है, वाटर बॉडी है, या जनरेटर है। ये टकरा तो नहीं है, क्या पता पुलियाँ टच हो रही हो जिसकी वजह से आवाज़ आ रही हो, इसकी आवाज़ ना हो, वैसे ही बाहर से कोई आवाज़ आ रही हो। चेक कर रहे हैं जो अभी ये कड़कड़ आवाज़ आ रही है, हाँ कड़कड़ जो हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, वाटर बॉडी की है। क्या बॉडी चेंज हो गया इसकी? बेरिंग वाटर बॉडी चेंज होती है, चेंज ही हो गई, और अगर इसी कंडीशन पे चला है तो पता टूट जाएगी किसी वक्त भी, टूट जाएगी, यानी पहले से अलर्ट कर रही है अपने को कि फारिग हो चुकी है जी। तो गाइस वाटर बॉडी ले ली है, ये MBI कंपनी की, चाइना वाली ली है, 2000 रुपये की वाटर बॉडी है। बोलने के तकरीबन 6 महीने मिनिमम और साल तक इजीली निकाल देती है। और जो जापानी है वो 3500 रुपये कुछ की है, वो तकरीबन निकाल देती है कोई 2 साल या 3 साल, डेढ़ साल बोला, सालों साल भी ये तरीके से चलती है। बस थोड़ा सा आप गाड़ी को आराम दो और स्टार्टिंग पे रखो, मतलब तरीके कार इन्होंने भी बताया, गाड़ी को एकदम से एक्सीलरेट ना दो, बस स्टार्ट करके छोड़ दो, थोड़ा इसको घूमने दो, सर्कुलेशन होने दो। तो बस ये लिए अभी वाटर बॉडी, अब लगवाते हैं, चेक करते हैं क्या सीन है इसका। अच्छा जी, तो लोकल लगाने का जो मकसद है ना वो ये था, फ़िलहाल आइडिया नहीं है कि हम गाड़ी रखते हैं नहीं रखते हैं, कम से कम साल तो चलाएं, क्या पता 4-6 महीने चलाएं, हो सकता है हम चेंज कर लें। मेरा माइंड अभी कल्टस पे जा रहा है कि 12-13 मॉडल आ जाएगी तकरीबन, थोड़े पैसे मिला के आ जाए, या इसके एक्सचेंज में 7-8 मॉडल आ जाए, हो सकता है साल के अंदर हम गाड़ी स्विच मार लें 4-6 महीने में। गर्मियों से पहले तो मैंने कोशिश मेरी है, बाकी आगे नसीब हमारा। बॉडी खुल रही है, मैंने से ये पूछा कि इस पर जो लगी है वो जर्मन है या चाइना है, क्या सीन है, जापानी हो, क्योंकि 3 साल मेरे पास गाड़ी रही है, अब जाके ये मसला आया है। तो ये जब बोले जब खुलेगी तब पता चलेगा। बाकी मैंने इनसे बात की दोबारा कि यार ये लगा रहा हूँ मैं चाइना, इस पर आपने एक रावी कंपनी की बताई थी पाकिस्तानी, वो 2350 की है, इससे महंगी है, लेकिन बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तानी है, लोकल है, ये फिर भी बाहर की इम्पोर्ट है, चाइना है, अच्छी, उससे बेहतर चीज़ यही है। और बोले चलने को साल से ऊपर भी निकालेगी आपकी।
वाटर बॉडी का काम क्या होता है, बस खाली वो पानी को सर्कुलेट कर दिए, चाहे वो गर्म हो ठंडा हो, पानी मीठा डाले। पानी आप मीठा डाले, आपकी वाटर बॉडी कहीं नहीं जाएगी। तो ये एक रीज़न है, इस वजह से ये लगा रहे हैं। बाकी उम्मीद है इंशाल्लाह कहीं नहीं जाती। ये अभी निकले तो पता चलेगा कि ये वाली चाइना थी कि जापानी थी। अगर चाइना थी और ये इतना टाइम निकाल गई तो ये तो आराम से 2 साल भी निकाल के देगी मेरे पास, क्योंकि चेंज तो वो भी हुई है। और मैं समझ रहा था कि जेनवन अपनी लगी हुई है, लेकिन भाई कह रहा है वो भी चेंज है, आपकी ओरिजिनल नहीं है। सो देखते हैं, वो जब निकलेगी तो कंडीशन के हिसाब से पता चलेगा कि क्या सीन है। पर 2 चीज़ होती है, या फिर शोर करती है या फिर पानी लीक करती है। हमारी पानी लीक नहीं कर रही थी, शोर कर रही थी, ख़राब हो गई, चेंज करा रहा है जी। तो वॉइस दिस इज़ कॉल्ड वाटर फाटी जो हमारी निकली है। ये कौन सी है, ओरिजिनल है जापानी है, चाइना है? GMB है, जापान। ओरिजिनल की जेनवन है, नहीं, चेंज हुई हुई है ना? जापान डला हुआ है। जापान डला हुआ GMB जापान। अच्छा, जो अभी ये बोल रहे थे JMB में अच्छी 3500 वाली, वो ये है। लेकिन ये फारिग हो चुकी है, छू 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 कर रही है, छू 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 छू। हाँ, देखिए जंग नहीं खाई हुई। क्वालिटी चेक करें। मैं पानी मीठा ही डालता हूँ भाई, इनको मैंने यही कहा, मैं मीठा पानी डालते, मीठा पानी डाला करो। देखो मीठा पानी डालते कुछ इस तरीके का इंटरफेस है वाटर बॉडी की कंडीशन। ये खुली है, सारा पानी शानी निकाला है, सफाई वफाई हो गई है, सिलिकॉन वाली जाएगी और इस जगह पे हमारी वाटर बॉडी इंस्टॉल हो जाएगी जी। तो भाई खिदमत की जा रही है, खिदमत। चाय यहाँ आने का एक ये बेनिफिट है भाई, चाहे आप इधर मैकेनिक के पास आओ, डेंटर के पास आओ, इलेक्ट्रिशियन के पास आओ, आपको चाय ज़रूर ऑफर करता है जी। तो भाई टाइम 10:15 बज चुके हैं, अब तक काम चालू है जी। तो फाइनल टेस्टिंग वगैरह चल रही है, फिटिंग शटिंग चल रही है। पानी आया है बट खारा है, तो इनसे ये बोला है कि भाई मीठा पानी अरेंज करवाओ। वैसे ही चाइना की बॉडी डाल रहे हैं, सारा 2 दिन में गल के बाहर आ जाए। पानी तुझे बोला मीठा लेकर आ, तू खारा पानी लेकर आ गया। शुक्र है भाई लेकर आया आरओ प्लांट पे। भाई सादा पानी चाहिए, मिनरल विनरल ना हो, ताकि गाड़ी में डालना है। हाँ बस, कोई मिलावट तो नहीं है, जंग वंग ना पकड़े। भाई साहब इसको बोला मैंने मीठा पानी लेकर आ, खारा पानी लाके बोलता नॉर्मल है। जैसे ही जगह पूरा सारा पानी, मुंह का टेस्ट खराब हो गया। तो भी खाओगे, जो नहीं खाओगे। नहीं भाई छोड़, बस ये सही है। अच्छा, नॉर्मल मिनरल वाला नहीं है, आरओ वाला नहीं है, सादा पानी है जी। तो ऑल डन, फिटिंग शटिंग हो गई है, सारा कुछ हो गया, पानी टप अप हो गया। अब बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट कर दो, चेक करते हैं हमारा मसला हल हुआ या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन काम हो गया, बेहतरीन। क्या भाई, क्या कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ, क्या बोलना चाह रहे हो? लाइक करना चैनल, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जी। तो गाइस ऑल डन, फ्री हो चुके हैं। टाइम जो ऑलमोस्ट हो रहा है 11:30 होने वाले हैं, अब जाके फारिग हो रहे हैं। 5 बजे हम आए थे, और 5 साढ़े 5 बल्कि 5:30-6 बजे करीब हम आए थे नमाज के बाद, और 11:30 हो गए, अब बस निकल रहे हैं। बाकी खर्चे की बात की जाए, 2000 रुपये की वाटर बॉडी और 1000 रुपये इनकी लेबर बहुत मुनासिब है। तकरीबन इससे पूरा खोल के फिट किया, उसके बाद फिर दोबारा से प्रॉपर नए सिरे से खोला। अब इसके बाद उसके अंदर काम करते गए चेक करते, फिर वाटर बॉडी प्रॉपर खोली, फिर उसका पानी निकला, फिर पानी इसके बाद मतलब जो प्रोसेस था सारा हिसाब किताब करके ऑलमोस्ट ये मैं 1000 रुपये लेबर कॉस्ट करी। इनकी यही चीज़ अच्छी है कि लेबर बहुत मुनासिब लेता है। लुकमान भाई एड्रेस जो पूछना चाहे तो भाई अंडा मोड़ चौरंगी से हम अंदर आते हैं तो बैंक इस्लामी आता है स्टार्टिंग में ही। बैंक इस्लामी के बराबर में ये अली ऑयल ऑटोज़ है और अली ऑयल ट्रेडर्स है, इसके साथ ही ये लुकमान भाई बैठते हैं। और अगर जब पीछे नागन से आ रहा है अंडा मोड़ की तरफ, तो उनको ये सीधे हाथ पे पड़ेगा, ये अंडा मोड़ चौरंगी से पहले। सो ये लोकेशन है। जो पूछते लोकेशन कहाँ की है, तो मैंने लोकेशन उनको बता दी है। बाकी एक्सपीरियंस मेरा हमेशा इनके साथ, मतलब दूसरी बार है, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, पहले भी और अभी भी। तकरीबन अच्छा खासी मेहनत की, कहीं और ज़्यादा 1500, 2000, 2500, 3000 इस तरह भी चार्ज कर सकते थे, लेकिन इनका ये फ़ायदा है कि पैसे बहुत मुनासिब लेते हैं। तो ये सारा सीन था, 3000 रुपये हमारा आज का खर्चा हो चुका। सुबह इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया था तो इसलिए 2 पार्ट में कर दिया है। पार्ट 1 में आपने अर्निंग चेक कर लिया, हमारी जो अर्निंग हुई है, और पार्ट 2 में आप लोगों को ये शो हो गया कि टोटल हमने काम करवाया, इस पर क्या खर्चा हुआ। कोई बोल रहा है वाटर बॉडी ख़राब है, कोई बोलता है कि सुबह यानी हमारे मैकेनिक ने जो बताया था ना, वाटर बॉडी बिल्कुल सही बताया था कि आपकी वाटर बॉडी का मसला है, उस पर आवाज़ आ रही है। यहाँ लेकर आया तो कोई बोलता है इसके टाइमिंग बेल्ट का मसला है, वो खोल के उसकी रबड़ वगैरह सीले वगैरह चेंज करी।
लेकिन मसला कुछ और ही निकला, मसला था वाटर बॉडी का। अच्छा, मैकेनिक को पहले चेक करवाया, वो बोलते हैं कंप्रेसर का है। एसी वाले को चेक कराया, वो बोलता है भाई जनरेटर का है। जनरेटर वाले को चेक कराया, वो बोलते हैं जनरेटर का बेरिंग चेंज होगा, या तो फिर आपका जनरेटर हैवी लगा हुआ है। सिविक का जनरेटर लगा हुआ है, ये बनता नहीं है, ये सिर्फ इसकी बेरिंग वगैरह चेंज हो जाते हैं। अगर ये इसका कोई इंजन अंदर का कोई पार्ट्स वगैरह ख़राब हुआ तो फिर आपका पूरा जनरेटर ही चेंज होगा। मतलब जनरेटर चेंज होने तक नौबत पहुंच गई थी। तो ये सारा सीन था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मसला हल हो गया। वाटर बॉडी का इशू था, वो हमने चेंज करवा लिया। अब ये साल चलती है, 1.5 साल चलती है, 4 महीने चलती है, 6 महीने चलती है। अगर उस दौरान हमने गाड़ी रखी भी हुई तो फिर दोबारा चेंज करवा लेंगे, मसला नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये काम बेहतरीन हो गया हमारा। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। धुंध चेक करें, धुंध, ये सारी डस्ट है। अभी शीशा साफ़ किया फिर गंदा हो गया।